हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा में। आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ने वाले हैं। बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होगा, इसी का हम आज की वीडियो में डेरिवेशन करने वाले हैं। तो चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर आपके क्लास 12 फिजिक्स संबंधित सभी वीडियो मिलेंगे। तो माना कि एक बिंदुवत आवेश क्यू है, माना एक जो बिंदुवत आवेश है, एक बिंदुवत आवेश क्यू है जो बिंदु O पर स्थित है। ये बिंदु O है और इस पर एक बिंदुवत आवेश है, वो Q है। और O से R मीटर की दूरी पर, इससे R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु यहाँ पर P है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, हमें वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो हम क्या करते हैं कि बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q नोट को रख देते हैं। परीक्षण आवेश Q नोट को हम एक बिंदु P पर रखते हैं। परीक्षण आवेश का मतलब होता है कि वह आवेश जिसके कारण, जो स्वयं के कारण किसी विद्युत क्षेत्र की अवस्था में कोई परिवर्तन न लाए, वही बिंदु परीक्षण आवेश है। तो परीक्षण आवेश को हम यहाँ रखे हैं, Q नोट को रखे हैं। तो कूलाम के नियम से अगर बिंदु P पर रखे परीक्षण आवेश Q नोट पर लगने वाला बल निकाले तो हो जाएगा कूलाम के नियम से इस बीच की दूरी जो है इनकी R है। तो कूलाम के नियम से बिंदु P पर रखे परीक्षण आवेश, बिंदु P पर रखे परीक्षण आवेश, बिंदु P पर रखे परीक्षण आवेश Q नोट पर लगने वाला बल, इस परीक्षण आवेश Q नोट पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा। अगर कूलाम के नियम से देखें तो बिंदु P पर रखे परीक्षण आवेश Q नोट पर लगने वाला बल हो जाएगा F = 1/4πε0 Q इंटू Q नोट अपॉन R का स्क्वायर, जिसकी दिशा क्या है, Q से Q नोट की ओर, इसकी दिशा है Q से Q नोट की ओर की इसकी दिशा है। तो कूलाम के नियम से हो गया F = 1/4πε0 Q नोट इंटू Q अपॉन R का स्क्वायर। कूलाम से नियम से Q नोट पर लगने वाला यहाँ पर बल हो गया। तो हमें ज्ञात करना है बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = होता है F/Q। तो यहाँ पर हो जाएगा F/Q नॉट हो जाएगा, यहाँ पर E = F/Q नॉट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो आवेश है Q नॉट है, तो E = F/Q नॉट। अब F का जो मान है यहाँ पर हम रख देते हैं, तो E = क्या हो जाएगा, E = हो जाएगा 1/4πε0 Q इंटू Q नोट अपॉन R का स्क्वायर अपॉन Q नोट। यहाँ पर हम F का मान जो है यहाँ निकाले थे, हमने F की जगह पर रखा हुआ है। तो Q नोट से जो Q नोट है वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से E = क्या आ गया, E = आ गया 1/4πε0 Q अपॉन R का स्क्वायर। ये होता है बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है। E = 1/4πε0 Q अपॉन R का स्क्वायर, बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगा। अब जानते हैं दो आवेशों के कारण उत्पन्न परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा। दो आवेशों के कारण उत्पन्न परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दो आवेशों के कारण उत्पन्न परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E = √E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस, अगर उनके बीच कोण थीटा हो तो हो जाएगा 2E1 E2 cos थीटा। दो आवेशों के कारण उत्पन्न परिणामी विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का सूत्र होगा
ई इज इक्वल टू रूट E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा। अगर यही आपको कोण निकालने को कह रहा है तो टेन अल्फा इज इक्वल टू होता है E2 साइन थीटा अपॉन E1 प्लस E2 cos थीटा।